उदाहरण ले सकते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसे स्टेट जो क्रिटिकल मिनरल के तौर पर ज़्यादा बेहतरीन माने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो भारत के उन राज्यों के साथ सहभागिता कर सकते हैं। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र और तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे जो राज्य हैं वहाँ पर सहभागिता बढ़ सकती है। तो आज जो मूल मंत्र सीईओ फोरम के, जिसका जिक्र बार बार भावना कर रही हैं, एक मूल मंत्र ये भी है कि हम स्टेट टू स्टेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएं। और उसी कड़ी में ये जो गवर्नर के साथ मुलाकात हो रही है, एक प्रतीक इस बात का कि हम राज्यों को महत्वपूर्ण मानते हैं। टीम इंडिया की हम बात करते हैं, कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में जो संगठन है राज्यों के बीच का, वह कैसे राज्य के तौर पर दूसरे भारत के राज्यों के साथ तालमेल करें, और जब इन्वेस्टमेंट आए तो डायरेक्टली जो राज्य सरकार को इन्वॉल्व करना पड़ता है निवेश के लिहाज से और जो क्लियरेंसेस के लिहाज से, वो एक नेचुरल पार्टनर की तरह पेश होते हुए नजर आए। और ऑस्ट्रेलिया से या फिर किसी भी देश से जहां पे स्टेट टू स्टेट कोऑपरेशन होता है, उससे निवेश करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि ये ट्रस्टेड पार्टनर है, नेचुरल पार्टनर है। और ये जो सहभागिता आगे बढ़ रही है, उसका असर आपको आगे आने वाले दिनों में निवेश पर पड़ेगा। और जो हम फ्लैश कर रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का निवेश कमिटमेंट हो चुका है। ये बिल्कुल जमीन पर ये बड़ा फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 3300 करोड़ रुपया अगर आप INR में इसको बदलें तो ये लॉन्ग टर्म फंड है, NIIF में जाएगा। और वहां का सुपर इन्वेस्टमेंट फंड है, यानी कि जो पेंशन फंड या लंबी अवधि का जो फंड होता है जिसको पैसे की जरूरत नहीं होती है लंबी अवधि तक, 20 साल 25 साल तक, तो वो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा। और यही कोशिश भारत की रही है कि लगातार लॉन्ग टर्म के फंड को हम लोग आकर्षित करें। इसलिए हम FDI पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये लॉन्ग टर्म का जो ये 500 मिलियन डॉलर का ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का निवेश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका स्वागत किया है। और ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त इस दौरे के बीच में आ रही है। तो लगातार DD न्यूज़ पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से लगातार नई नई अपडेट्स देख रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नर ऑफ विक्टोरिया हर एक्सेलेंसी माननीय मार्गरेट गार्डनर AC के साथ की मुलाकात की तस्वीरें। इससे पहले कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट हाउस मेलबर्न में औपचारिक स्वागत किया गया था। यहाँ आप देख रहे हैं कि मार्गरेट गार्डनर AC के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी भी है। साफ तौर पर दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है, कई मायनों में खास मानी जा रही है। और साथ ही साथ ये मुलाकात, ये जो द्विपक्षीय मुलाकातें हो रही हैं, ये कैसे नए नए आयाम दोनों देशों के रिश्तों में लाती हुई नजर आ रही हैं। और स्टेट टू स्टेट फोकस। चलिए, तो बड़ी खबर इस वक्त यही कि राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश भारत के NIIF में ऑस्ट्रेलियाई सुपर इनोवेशन फंड ने 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने का कमिटमेंट किया है। और ये बड़ी खबर, इस वक्त 3300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि के लिए होगा, बहुत ही कम ब्याज दर पर होगा। और ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जिसका जो पहला मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया आज CEO फोरम में कि भारत तैयार है निवेश के लिए, आइए और लंबी अवधि के लिए आप निवेश करिए। पहली खबर या पहली बड़ी घोषणा वहां पर होती है। राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश में अब 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, उसको सहमति मिल गई है, उसकी घोषणा की जा चुकी है और प्रधानमंत्री ने इसका स्वागत भी कर दिया है। लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो राज्यों, भारत के राज्यों और जो ऑस्ट्रेलिया के प्रोविंसेस हैं उनके बीच साझेदारी का बड़ा सुझाव है। और